ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग पढ़ लिए थे। क्वेश्चन नंबर 8 से बनाएंगे। हाइट एंड डिस्टेंस में तुम्हारा एक क्वेश्चन फिक्स है आना 5 मार्क्स का। 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है और ये आना ही है, एकदम फिक्स है। तो इसीलिए इसको एकदम बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो सब लोग, जैसे 7 बनाए थे वैसे ही 8 है, थोड़ा सा केवल फर्क है। देखिए 8 में क्या कह रहा क्वेश्चन कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। अब पेडस्टल किसको कहते हैं? तो देखो जी, मूर्ति कहीं भी देखोगे, तकिया पर भी गांधी जी का मूर्ति लगा हुआ है, तो पहले एक ऊंचा सा पिलर टाइप से बनाया जाता है, ठीक है। ऐसे ये टेबल है, इस टाइप से बना दिया और उस पर मूर्ति रखा जाता है, ठीक है। तो जो ऊंचा पिलर टाइप से बना दिया जाता है और उस पर मूर्ति स्थापित किया जाता है ताकि मूर्ति और ऊंचा लगे, है ना। तो जो पिलर टाइप से बनाया जाता है उसी को पेडस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडस्टल। और उसी पेडस्टल पर मूर्ति को रखा जाता है। आप भी सरस्वती जी का मूर्ति बैठाते हो या दुर्गा जी का कहीं मूर्ति बैठता है तो देखते होगे और स्टेज पहले बनाया जाता है, उस पर मूर्ति रखा जाता है ना जी। तब ना दूर से दिखता है लोगों को, थोड़ा ऊंचा रहता है। तो उसी टाइप का सीमेंट बालू का ही बनाया जाता है या पत्थर का बनाया जाता है मूर्ति रखने के लिए। पहले ऊंचा बना दिया जाता है, उस पर मूर्ति खड़ा कर दिया जाता है। तो उसी को जिस पर जो ऊंचा बनाया जा रहा है, जिस पर मूर्ति रहता है, उसको पेडस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडस्टल। तो कह रहा है एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। देखो जी, एक पेडस्टल है, ध्यान दीजिएगा। तो पेडस्टल बताओ जी, एकदम सीधे ना रहता है कि तिरछा रहेगा? इधर है। मान लो ये पेडस्टल है, सीधा एकदम खड़ा, और इस पर एक 1.6 मीटर ऊंचा 1.6 मीटर ऊंचा इस पर ये मूर्ति रख दिए। क्या रख दिए? मूर्ति। यहां से यहाँ पेडस्टल था, इस पर 1.6 मीटर ऊंचा क्या रख दिए? मूर्ति रख दी। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दो जी, भूमि कहीं पर, इधर ये तो जमीन है यहाँ नीचे, तो भूमि के कहीं भी एक बिंदु ले लो। मान लो यहाँ एक बिंदु ले लिए, इस बिंदु से कह रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। मूर्ति का शिखर देखो, शिखर बताओ, ये मूर्ति न है जी। तो मूर्ति का ये पाद बिंदु हुआ, ये शिखर हुआ। तो शिखर का उन्नयन कौन कह रहा है? शिखर का। तो शिखर से मिला के लाइन खींचेंगे, है ना, इसको भी मिला देंगे। तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक। फिर कह रहा है आगे, और उसी बिंदु से, यानी इसी बिंदु से, जमीन के उसी बिंदु से कह रहा पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडस्टल का शिखर, तब पेडस्टल बताओ जी, यहाँ से यहीं तक न था जी पेडस्टल, और इसके आगे तो मूर्ति था। यहाँ से क्या था? मूर्ति था 1.6 मीटर। तो कह रहा था शुरू में किस मूर्ति के शिखर से उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। और इसी बिंदु से कह रहा है कि पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो पेडस्टल यहाँ तक है, तो पेडस्टल का पाद बिंदु ही हुआ, शिखर ही हुआ। तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री दिले है? 45 डिग्री दिले है। तो ये 45 डिग्री है, ये जो पेडस्टल के शिखर के साथ उन्नयन कोण बना रहा है वो 45, और ये टोटल जो यहाँ से बना रहा है, ये टोटल कितना डिग्री है? ये 60 डिग्री है। टोटल कितना डिग्री है? 60 डिग्री, ठीक है। अब बताओ, तो क्वेश्चन कह रहा है पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करें। किसका ऊंचाई? पेडस्टल का। पेडस्टल बताओ, यहाँ से यहीं तक है, इसका ऊंचाई निकालना। इसके आगे तो 1.6 पते है, मूर्ति का ऊंचाई कितना है? 1.6 मीटर। क्वेश्चन कह रहा था कि एक 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति एक पेडस्टल पर लगा हुआ है। पेडस्टल का मतलब आपको बताएं
कि कभी भी मूर्ति स्थापित होता है कहीं भी, तकिया पर देखिएगा कहीं भी मूर्ति स्थापित होगा तो पहले एक ऊंचा सा सीमेंट बालू से चौला बना दिया जाता है और उस पर मूर्ति रखा जाता है। ठीक है, नीचे ज़मीन पर मूर्ति नहीं रखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर थाना पर हम लोग जाते थे तो मूर्ति सुभाष चंद्र बोस का, जवाहरलाल नेहरू का नीचे गड़ा हुआ था, मतलब नीचे ज़मीन पर था। तो ज़मीन पर था, धीरे धीरे मिट्टी उट्टी मतलब रोड तो धीरे धीरे ऊंचा ना होता है, ऊंचा होते होते देखिएगा वो मूर्ति पूरा धंसी गया तो फिर उसको हटा दिया गया। तो इसीलिए पहले ऊंचा बना दिया जाता है ना, दरबार लेका मतलब ऊंचा सीमेंट चौला, उस पर मूर्ति रखा जाता है ताकि मूर्ति ऊंचा रहे और मूर्ति को कोई क्षति उति ना हो, उसका पैर का कोई क्षति ना हो, ये सब ना हो। ठीक है, वो ना उनका फेस नहीं मतलब पैर ढकना अथी नहीं ढकना चाहिए, ज़मीन में नहीं ढकना चाहिए, पेडेस्टल ढकेगा कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए पेडेस्टल पर खड़ा है एक मूर्ति, इतना दूर पेडेस्टल है, इस पर एक 1.6 मीटर ऊंचा एक मूर्ति खड़ा कर दिया। कह रहा था भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का कहीं भी एक बिंदु ले लिए, यहाँ एक बिंदु, मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति का शिखर यहाँ, तो यहाँ से यहाँ तक का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, मतलब ये टोटल 60। फिर कह रहा पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, तो पेडेस्टल तो यहीं तक था, तो इसका शिखर यहाँ होगा, तो इसका शिखर का उन्नयन कोण कर रहा 45। तो कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई निकालिए ये वाला, तो इसका नाम देंगे, मान ली यहाँ पर नाम दे दिए A B C यहाँ D। ठीक, अब बताओ ध्यान देखना, यहाँ पर हम मान लेंगे पेडेस्टल की ऊंचाई को H मान लेंगे, पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लेंगे, और पेडेस्टल से लेकर के बिंदु तक की दूरी जहाँ उन्नयन कोण बढ़ रहा है उसके दूरी को हम लोग मान लो x मीटर मान लिए, क्या मान लिए x मीटर, इसको h मीटर मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बताओ, अब जो निकालना है वो निकाले, हमको ए बी निकालना है, क्या निकालना है ए बी, यानी h का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, h का मान। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर किसी भी त्रिभुज में चल सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मान लो कि हम बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं DBC में, DBC में, तब बताओ जी इसके लिए ऊंचाई कौन हो जाएगा, ये टोटल BD हो जाएगा, क्या होगा BD मतलब H प्लस 1.6 मीटर। आधार तो यही रहेगा, आधार यही नहीं रहेगा जी BC। अगर छोटा वाला त्रिभुज में भी चलेंगे ABC में तो ऊंचाई इसका H रहेगा, लेकिन आधार कौन रहेगा, X से रहेगा। सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज में ही चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आकृति में AB पेडेस्टल की ऊंचाई है, पेडेस्टल की क्या है जी, पेडेस्टल की ऊंचाई है, पेडेस्टल की ऊंचाई है, और AD बोलो AD क्या चीज़ है जी, देखो मूर्ति की ऊंचाई है, मूर्ति की ऊंचाई है। देखो कैसे लिखना है वो तुम पर डिपेंड करता है, तुम अपना मर्जी से भी लिखो, ऐसा नहीं कि हम जो लिखे हैं वही लिखो, कि हर क्वेश्चन में माना कि लिख रहे हैं ABC एक समकोण त्रिभुज है, इस टाइप से। तुम क्या देख रहे हो, जैसे इसको फिगर को देखकर तुम क्या सोचोगे, इसको आकृति बोलोगे, या आप वैसे भी बोल सकते हैं कि माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, या BDC भी एक समकोण त्रिभुज है, ऐसे बोल सकते हैं। तो तुम क्या सोचते हो, अपना मर्जी से लिखा जाता है, अपना लैंग्वेज में, यानी कि रट रहे हैं आकृति है, ये है, माना कि कोई में लिख रहे हैं तब माने कि तुम मान ला, उसमें भी तुम लिख सकते हो कि आकृति में ये है, तुम अपना मर्जी से लिखो, है ना, लेकिन बाकी बनाया हुआ सही रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन में आप अपना मर्जी से लिखिए, जो तुम सोचते हो, फिगर देखकर कुछ ना कुछ सोचेगा ना जी, बच्चा से भी पूछेगा तो अच्छा ये फिगर के बारे में क्या, तब बोलेगा अच्छा AB को H मानने हैं, BC क्या चीज़ है, तब BC बताओ जी, ये पेडेस्टल का जो पाद बिंदु हो वहाँ से लेकर उन्नयन कोण जहाँ बन रहा है वहाँ तक की दूरी है, ये सब नहीं बोल सकते हैं। AD बताओ मूर्ति की ऊंचाई है। तो जो तुमको एक लाइन दो लाइन जो समझ में आता, जहाँ से नहीं आ रहा वहाँ से छोड़ो, सीधा बनाना शुरू करो। इन्हीं की सोचने लगा, याद करना ऐसे किस ना क्या था उसके बाद क्या था, वहीं जहाँ तक तुमको आया एक लाइन दो लाइन लिख दिए, एक लाइन डेढ़ लाइन, और उसके बाद नहीं आ रहा है तो तुम क्या करो, वहाँ से बनाना शुरू करो। ठीक है, वहाँ से क्या करेंगे, बनाना शुरू करेंगे, उतना याद नहीं करेंगे वहाँ पर ऐसे कैसे हो रहा।
अब देखो ध्यान से यहाँ पर, तो इस सब के लिए उतना चिंता नहीं करते, लेकिन लिखना जरूर, लेकिन अपना मर्जी से लिखना, ठीक है। बाकी ध्यान प्रैक्टिस से अपने आप धीरे धीरे याद भी हो जाता है कि कैसे लिखना है। अब देखो ध्यान से, तो सबसे हम लोग पहले चलते हैं त्रिभुज जो दिया हुआ पहले लिख लो। AD कितना दिया हुआ जी? AD दिया हुआ 1.6 मीटर। बताओ BD बराबर क्या होगा? BD बराबर होगा H प्लस 1.6, यही ना होगा जी, मीटर, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर लिखे हैं जो माने हो उसको लिख लो, क्योंकि माना है तो माना कि AB बराबर H मीटर और BC बराबर X मीटर, ये माने हो ना जी, उसको लिख लो जो माने हो, ठीक है। अब बताओ, सबसे पहले हम छोटा वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC में चलते हैं। तो ABC में देखो, ABC ये वाला समकोण त्रिभुज छोटा वाला, जहाँ एंगल कितना डिग्री बन रहा है? 45। तो इस AB को हम H माने हैं, इसको क्या माने हैं? तब P और B का यूज हो रहा है लगभग, तो P और B में क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। अब बताओ, तो tan हम लिखते हैं C बराबर P बटा क्या होता है? B। तो tan C का मान कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो P का नाम कोची है? AB। अब बटा ये BC। तो बताओ tan 45 का मान 1, AB का मान क्या माने हैं? H, इसका मान X। तो बताओ x डिवाइड में इधर तो इंटू में 1 के साथ करेगा, क्या होगा? 1। तो बताओ x किसके बराबर है? h के बराबर। इसका मतलब x जब h के बराबर है तो कहीं x रहेगा तो उसके जगह पर h लिख देंगे, कहीं h रहेगा उसके जगह पर x लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के बराबर है, दोनों क्या चीज़ है? बराबर है, या इसका मतलब ये दोनों का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। अब बड़ा वाला त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज BDC में। अब लिखेंगे यहाँ त्रिभुज BDC में, इसमें भी tan, चलिए tan C बराबर P बटा क्या होगा? B। तो बताओ tan, अबरी में C का वैल्यू कितना लोगे? 60 डिग्री। अब P का नाम बताओ? BD है, कुछ है जी? BD। अब बटा B का वैल्यू तो BC ना है जी, बोलो। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। अब BD का मान क्या माने थे? H प्लस 1.6। अब बटा BC का मान कितना था? X। अब बताओ √3 है तो √3 बराबर H प्लस 1.6। अब बटा नीचे X है, हमको H का मान निकालना है जी, तो इसको X के जगह पर हम H लिख सकते हैं। क्यों? X किसके बराबर है? H के बराबर, H लिख दिए। ये H डिवाइड में धरा तो इंटू में, तो √3 के साथ गुना करें, √3H हो जाएगा। ये प्लस में है H, इधर आएगा तो माइनस में H बराबर क्या हो जाएगा? 1.6। इन दोनों में H कॉमन है, तो H कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब बताओ H का मान चाहिए तो √3 माइनस 1 इंटू में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो H बराबर हो जाएगा 1.6 बटा √3 माइनस 1 मीटर। बोलो दिक्कत है? H किसको माने थे हम लोग? पेडस्टल की ऊंचाई को ना, लिख देंगे, इसलिए पेडस्टल की ऊंचाई, इसलिए पेडस्टल की ऊंचाई बराबर आ गया 1.6 बटा √3 माइनस 1 मीटर। आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है किसी को? उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखो जी, कह रहा 9 में, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक, देखो एक मीनार है, एक भवन है, एक मीनार और एक भवन है। बताओ, आमने सामने होगा तब ना उन्नयन कोण बन रहेगा जी। तुम कहीं ऊपर देख रहे हो तो तुम्हारे आंख पर उन्नयन कोण कब बनता है? जब तुम जहाँ पर वो वस्तु है उससे तुम कुछ दूर पर खड़ा रहोगे तब ना जी। बोलो। तब मीनार के कह रहा क्वेश्चन में कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री मीनार के पाद बिंदु से, यानी मीनार के पाद पर उन्नयन कोण बन रहा है। किसको देख रहा है? तो मीनार को देख रहा है, सॉरी भवन को देख रहा है, है ना।
तो क्या हो रहा है कि इससे जब आमने सामने दोनों होगा, भवन और मीनार, बताओ तुम लोग ज़्यादा बड़ा कौन होगा, मीनार होगा कि भवन होगा? बोलो। मीनार देखो कभी ज़िंदगी में? अरे बताओ तो। मीनार बनाया जाता है काहे? पहले के समय राजा महाराजा लोग क्या करते थे कि दूर से कोई आ रहा है कि ना आ रहा है देखने के लिए मीनार बनाता था। ऊपर चढ़ करके उसका सेना रहता था, देखता था दूर से कोई नहीं ना आ रहा है, तो उस इलाका का सबसे ऊंचा बनाया जाता था मीनार, ताकि वहाँ पर चढ़ के पूरा इलाका के निरीक्षण कर सकता है, देख सकता है। तो कह रहा कि भवन ऊंचा होगा ज़्यादा। कौन ऊंचा होगा जी? मीनार ज़्यादा ऊंचा होगा। अब बताओ, देखो ध्यान से, गौर से देखिएगा। तो एक मीनार है, एक भवन है। देखो एक मीनार, तो मीनार ज़्यादा ऊंचा होगा, अब भवन क्या होगा? थोड़ा कम होगा। ठीक, ये दोनों के बीच की दूरी है, ये दोनों के बीच की क्या चीज़ है? दूरी है। अब देखो ध्यान से, तो कह रहा है क्या? एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के पाद बिंदु पर उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। तो मीनार का पाद बिंदु यही ना है जी, और ये भवन पर देख रहा हो तो भवन के शिखर के साथ उन्नयन कोण कितना डिग्री बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री? 30 डिग्री। और कह रहा है क्या कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री है जी? 60 डिग्री। इस पर यहाँ से देख रहा है तो 60 डिग्री बन रहा है। कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। एक दूसरे पे यहाँ से देख रहा हो इस पर तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और यहाँ से देख रहा हो ऊपर तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर गौर से देखिएगा। आप थोड़ा सा कम ऊंचा चीज़ को देखो, यहाँ से हम देख रहे हैं कम ऊंचा चीज़ को देखेंगे यहाँ, तो मेरा आँख थोड़ा सा एंगल थोड़ा सा कम बनेगा, और थोड़ा और ऊपर करके देखेंगे तो एंगल क्या है ना? तो वही ज़्यादा ऊंचा देखोगे तो एंगल ज़्यादा बनेगा। अब देखो ध्यान से, कह रहा है क्या कि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार, ये मीनार कितना मीटर ऊंचा है? 50 मीटर। तो क्या निकालना है जी? तो करा भवन की ऊंचाई ज्ञात करना। एकदम इजी क्वेश्चन है। भवन की ऊंचाई, इसका ऊंचाई निकाल। बताओ आधार दोनों का सेम है कि नहीं सेम है? अब बताओ तो सबसे पहले ये वाला त्रिभुज में चलेंगे, इसका नाम पहले दे दो। यहाँ नाम ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए, डी दे दिए। ठीक है, तुम सबसे पहले ए बी सी त्रिभुज में चलोगे तो ऊंचाई दिया हुआ यानी लंब दिया हुआ आधार निकल जाएगा। बोलो, यही ना आधार बी सी डी त्रिभुज का भी है। अब बताओ हमको निकालना भवन की ऊंचाई, तो आधार जब पता रहेगा तो लंब ना निकल जाएगा? बोलो, लिखेंगे अपना मरीज से है ना। यहाँ लिखेंगे आकृति में ए बी मीनार की ऊंचाई है। ए बी किसका ऊंचाई जी? मीनार की ऊंचाई है। अरे लिखोगे ना जी, ए बी किसका ऊंचाई है? मीनार की। और बताओ जी सी डी किसका ऊंचाई है? और सी डी भवन की ऊंचाई है। भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई है। बीसी क्या है जी? बीसी मीनार और भवन के बीच की दूरी है। भवन के बीच की दूरी है। रहे जी? अब जो चीज़ ए बी कितना दिया हुआ है? ए बी 50 मीटर दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी त्रिभुज में चलेंगे, ए बी सी में लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। बताओ tan लगाएंगे ना जी? tan सी बराबर P बटा क्या होता है? B। tan C का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। P का नाम कौन सी है जी? ए बी। अब B का नाम कौन सी है? BC। tan 60 का मान √3, AB का मान 50 अब बटा BC। BC का मान निकालना तो ये डिवाइड में इधर आया इंटू में, ये इंटू में इधर आया तो डिवाइड में,
तब BC बराबर हो जाएगा 50/√3 मीटर। ये आ गया BC का मान। किसका मान? BC का। हमको तो निकालना है CD। क्या निकालना है? CD। ये आ गया 50/√3 मीटर। अब बताओ, अगर BCD त्रिभुज में चलते हैं तो आधार पता है, लंब निकालना तो यही ना था जी, भवन की ऊंचाई। कह देता इसी में कि भवन और मीनार के दोनों के बीच की दूरी निकालिए, तो ये आंसर हो जाता। अब चलेंगे कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज BCD में। tan बताओ जी, B बराबर P/B। tan B का मान कितना डिग्री? 30 डिग्री। बताओ P का वैल्यू कितना है? CD। अब बटा B का वैल्यू कितना है जी? 50/√3। tan 30 का मान बताओ जी? 1/√3 बराबर CD। अब बटा, ये मेन बटा है, मेन बटा के नीचे वाला पलट जाता है ना जी। √3 ऊपर और 50 नीचे। हमको CD का मान चाहिए कि 50 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, ये इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ हो जाएगा 50। एक के साथ गुना करेगा 50। अब बटा, और बटा में ये √3 पहले से है, और ये √3 इंटू में इधर आया तो डिवाइड में हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा? CD। अब बताओ, तो CD बराबर हो गया 50 ऊपर है तो 50, और √3 को √3 से गुना कितना होगा? 3। काटेंगे इससे 3 एकम 3, 2 बच गया 20, कितना होगा? 6 के 18 पॉइंट देंगे तो फिर हो जाएगा 20, 6 18, 6 18 आती ना जाएगा जी। तो CD बराबर 16.66 मीटर। 2 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक तक लगाएंगे। और CD ही किसका ऊंचाई था जी? भवन का। इसलिए लिखेंगे भवन का ऊंचाई बराबर 16.66 मीटर है। बताओ कहाँ 50 मीटर है मीनार, और तुम बताओ एकरे कह रहा था कि भवन बड़ा होगा। आइए बताओ 16 लगभग मीटर है, ये है 16 सवा 16 मीटर। उतारिए इसको। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? देखो जी, कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे गड़े हुए हैं। ठीक है, कहता है एक सड़क, तो सड़क ऐसे चौड़ा होता है ना जी, तो 80 मीटर चौड़ा सड़क है। बताइए, लगता है हाईवे होगा एकदम, ध्यान समझ रहे हैं? तो 4 लेन या 6 लेन होगा, है ना। 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक। इसके दोनों ओर समान लंबाई का खंभा गाड़ा हुआ है। पोल गाड़ा रहता है ना जी, तो यहाँ खंभा गाड़ा हुआ है समान लंबाई के। यहाँ जितना लंबाई है उतना ही लंबाई के यहाँ भी गाड़ा हुआ है। ऊपर नीचे हो गया तो ठीक है जी, समान लंबाई लग रहा है। ये ऊपर है, अब ठीक हो गया, अभी बड़ा है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा मैं ध्यान दूंगा। अब देखिए समान लंबाई का क्या है कि से 2 खंभा, इस तरफ सड़क के इस किनारे और सड़क के उस किनारे। ठीक, फिर कह रहा है क्या कि इन दोनों खंभों के बीच, देखो जी सबसे पहले तो 80 मीटर है। कितना मीटर है? 80 मीटर। टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है सड़क की चौड़ाई वो 80 मीटर है। कितना मीटर है? 80 मीटर। अब कह रहा है क्या कि इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। देखो इन दोनों, ये जो सड़क है 80 मीटर, इस सड़क में कहीं भी एक बिंदु से दोनों खंभा का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30, कितना है? 60 डिग्री और 30 डिग्री है उन्नयन कोण। तुम ही बताओ, अगर तुम जस्ट के तस बीच में रहता, जस्ट के तस बीच में कि 80 मीटर है 40-40 रहता दोनों तरफ, तो उन्नयन कोण भी बराबर बनता। उन्नयन कोण भी क्या बनता? बराबर। एगो बिंदु, उसी बिंदु से एगो खंभा में 60 डिग्री बन रहा है, एगो खंभा में 30 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि दोनों दम जस्ट सड़क के बीच में बिंदु नहीं है, एक तरफ ज़्यादा भाग है एक तरफ कम भाग है ना। तो मान लीजिए कि तुम बीच में नहीं लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं तुम, तो यहाँ से कोई आदमी इधर देखता है, इस खंभा को देखता है,
तो 60 डिग्री बनता है, क्यों? नज़दीक है, खंभा के नज़दीक है, ज़्यादा एंगल बनेगा 60 डिग्री। खंभा से ही ज़्यादा ना दूर पर है तो एंगल कम बनेगा। एंगल क्या बनेगा? कम बनेगा, एंगल कम बनेगा। तो यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनता है। कितना डिग्री बनता है? 30 डिग्री। तुम नज़दीक वाला को देखोगे तो ज़्यादा एंगल बनेगा, दूर वाला को देखोगे तो कम एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर गौर से देखिएगा। जैसे जैसे नज़दीक आते हैं और ज़्यादा एंगल से देखना पड़ता है। अब देखिए गौर से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि देखो यहाँ से धीरे धीरे 90 के नज़दीक ना आ रहे हैं, और नज़दीक आएंगे तो 90 के नज़दीक आते जाएंगे। और उधर देखो 90 था, 90 से थोड़ा दूर जा रहे हैं, 30 डिग्री है, इस ज़्यादा नज़दीक है इसलिए 60 डिग्री है। तो नज़दीक वाला ज़्यादा एंगल बनाता है, दूर वाला कम एंगल बनाता है, याद रखिए। तो कह रहा है क्या? खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच की दूरी निकालना। देखो जी, सबसे पहले खंभा की ऊंचाई निकालना। ये दोनों खंभा समान लंबाई के है, समान ऊंचाई के। इसका ऊंचाई अगर h मीटर मानोगे तो इसका भी ऊंचाई कितना आएगा? h मीटर आएगा, याद रखिए। ठीक है, अब बताओ ये सड़क कितना मीटर चौड़ा था? पहले नाम दे दीजिए। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E। ठीक, खंभा 80 मीटर टोटल चौड़ा है, जिसमें से इतना यहाँ D से लेकर C तक कितना है और C से B तक कितना हमको पता नहीं है। यह पता है कि टोटल कितना है? 80 है। मान लो हम तुमसे बोले कि C से लेकर D तक की दूरी हम x मीटर मान लिए। कितना मीटर मान लिए? x मीटर। तो तुम बताओ जी C से D तक कितना दूरी होगा? 40 माइनस x होगा। 80 माइनस x, 80 माइनस x ना होगा जी। टोटल 80 है, उसमें यहाँ तक 20 रहेगा तो इतना कितना रहेगा? 80 माइनस 20 मतलब कितना? 60 है। 80 में से ना 20 घटाओगे तो इतना दूर x मीटर मान लिए, तो इधर कितना होगा? 80 माइनस x मीटर होगा, यानी BC 80 माइनस x। ये CD कितना हो गया? x मीटर। बोलो दिक्कत है? ये दोनों h मीटर मान लिए। अब कोई भी एक त्रिभुज में चलेंगे हम लोग। सबसे पहले चलते हैं ABC त्रिभुज में, या इसमें भी चल सकते हो CDE में। ठीक है, CDE में ही चलते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखते हैं आकृति में, क्वेश्चन 10 ना है ये। आकृति में बोलो जी कौन कौन खंभा है? AB और DE। AB और DE समान ऊंचाई के खंभा है ना जी, समान ऊंचाई के खंभे हैं, खंभे हैं। समान ऊंचाई का खंभा है जी, बोलो बोलो जी। B से लेकर D, BD कौन चीज है? BD सड़क की चौड़ाई है, सड़क की कच्ची है, चौड़ाई। ठीक है, अब ध्यान देखो यहाँ पर जो जितना मीटर है उसको लिखो। BD कितना दिले है जी? BD कितना दिया हुआ है? 80 मीटर। कितना मीटर है? 80 मीटर। तो लिखिए जो माने हो उसको लिखो। माना कि खंभा की ऊंचाई, खंभा की ऊंचाई बराबर h मीटर। कितना मीटर? h मीटर। तो बताओ जी, खंभा दोनों खंभा तो h ना होगा। DE किसके बराबर है जी? AB के ना जी, AB के बराबर है। तो DE जब तुम माने हो h ऊंचाई, तो खंभा की ना ऊंचाई है, तो ये दोनों h है, दोनों क्या चाहिए? h। D भी h के बराबर, AB भी h के बराबर, h मीटर ना होगा। अब बताओ और क्या माने हो? CD को कितना माने हो? CD बराबर x मीटर माने हैं, इसलिए बोलो जी BC बराबर कितना होगा? 80 माइनस x, 80 माइनस x मीटर। अब चलो कोई त्रिभुज में, चलो CDE में चलते हैं। त्रिभुज CDE में चलो। देखो जी, लंब पता है, आधार पता है, तो कौन सा लगाओगे? tan C बराबर P बटा क्या होता है? B। tan C का मान कितना डिग्री है? 60 डिग्री। P, तो P का वैल्यू कितना है? h। अब B का वैल्यू कितना है? x। tan 60 का मान कितना होता है? √3।
बराबर h बटा x। मान लो हमको x का मान निकालना है, तो देखो जी x का मान निकालना, तो x यहाँ डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, तब बताओ आइए √3 इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो x बराबर हो जाएगा h बटा √3। ये याद रखना, x बराबर क्या होगा, h बटा √3। अब चलिए उधर वाला त्रिभुज में, अब चलेंगे त्रिभुज ABC में। वहाँ भी देखो जी लंब पता है और आधार भी पता 80 माइनस x, तो tan न लगाएंगे जी, tan c बराबर p बटा b, तो tan c का मान उसमें कितना डिग्री है 30 डिग्री, अब p का वैल्यू h, अब b का वैल्यू 80 माइनस x। अब बता tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h है, बराबर क्या है h, अब बटा 80 अब माइनस x है, तो बोलो x का वैल्यू कितना है जी h बटा √3। बोलो दिक्कत है, अरे बोलो। अब बताओ ये 1/√3 है तो 1/√3 उधर थोड़ा सॉल्व करते हैं, h मेन बटा है तो h लिख देते हैं, एक नीचे एक रहता है जी, 1 और √3 का एलसीएम लोगे √3 ना आएगा, यहाँ क्या आएगा 80√3 माइनस h, यही ना आएगा जी, अरे बोलो। अब बताओ 1/√3 इक्वल टू, ये मेन बटा है तो मेन बटा नीचे वाला पलटता है जी, h है तो h, ये पलट जाएगा √3 ऊपर, अब बटा में होगा क्या 80√3 माइनस h, ठीक है, बोलो दिक्कत है जी। अब बताओ ध्यान से देखो, गौर से देखिएगा, यहाँ पर यहाँ क्या करेंगे, ये डिवाइड में है 80√3 माइनस h, इधर आएगा तो कौची में हो जाएगा इंटू में, 1 के साथ इंटू करेगा तो क्या होगा जी, यही जस के तस रह जाएगा, बोलो। ये डिवाइड में टोटल, इधर आएगा तो इंटू में, तो 1 के साथ इंटू ना करेगा, ये √3 यहाँ डिवाइड में उधर जाए तो इंटू में, अरे होगा। तो ये टोटल डिवाइड में इधर आता इंटू में, 1 के साथ इंटू करेगा तो 80√3 माइनस h, अब बराबर उधर देखो h है तो h, और √3 उधर √3 के साथ गुना करेगा तो कितना होगा 3, यहाँ h है तो h। हमको किसका मान निकालना है h का, किसका मान h का, तो ये 3h प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, 80√3 प्लस में उधर जाए तो माइनस में, यहाँ माइनस h पहले से था, ये माइनस में आ गया 3h, अब बराबर ये 80√3 प्लस में उधर जाए तो माइनस में 80√3। अब बताओ जी माइनस h और माइनस 3h कितना होगा जी, माइनस 4h बराबर माइनस 80√3। अब बताओ जी माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 4 इंटू में इधर जा डिवाइड में तो 80√3 बटा कितना 4, 20 चौके 80, तो h बराबर आ गया 20√3 मीटर। ये h का मान आ गया, किसका मान आ गया h हम लोग क्या माने थे, h किसको माने थे, खंभा की ऊंचाई, ठीक है। अब कह रहा था कि से इस बिंदु से दूरी भी बताइए, बिंदु से दूरी, तो यानी x का मान निकाला, किसका मान x, इसको x निकाले माने थे ना जी, ये पता चल जाएगा तो ना पता चला 80 में से ना घटा देंगे, बोलो। तो x बराबर क्या है, x बराबर क्या आया था जी, यहाँ x बराबर h बटा √3, h बटा √3 यही ना था जी, तो x बराबर h, तो h का मान कितना है 20√3 अब बटा √3 से √3 कट गया, बताओ जी h का मान कितना आ गया, सॉरी x का मान आ गया 20 मीटर। अब बताओ जी जब x का मान मतलब CD आ गया है तुम्हारा 20 मीटर, तो तुम बताओ BC कितना होगा जी, अरे बोलो 60 मीटर ना होगा, टोटल 80 है, इतना दूर तक 20 है तो उतना दूर तक क्या होगा 60, और ये h किसका मान था, खंभा की ऊंचाई आ गया, ये दोनों आंसर हो गया। अब खंभा की ऊंचाई, तो खंभा की ऊंचाई आपका, खंभा की ऊंचाई बताओ जी, खंभा की ऊंचाई कितना है, बोलो 20√3 मीटर, एक ये आंसर हो गया। बोलो दिक्कत है, कैलकुलेशन पर सिर्फ ध्यान देना है, बस हो गया, ठीक। उतारो इसको, तीनों को 5-5 बार बना के लाना है अच्छा से, ऐसी रट करके नहीं,
समझ